हेलो स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द थर्ड फंक्शन रिलेटेड टू द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जो पहला फंक्शन पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने मैलॉक, बेसिकली यूज टू एलोकेट द मेमोरी फॉर द स्ट्रक्चर्स, डायनेमिकली एलोकेट द। सेकेंड पढ़ा था हमने कैलॉक। कैलॉक बेसिकली एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली टू द एरेज। एंड थर्ड वन इज री एलॉक। एग्जैक्टली मैलॉक और कैलॉक, अगर आप ध्यान दो तो मैलॉक और कैलॉक से आप डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट कर रहे हो। अगर आपने सपोज दैट आपने डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करी, आप उसी मेमोरी को कुछ उसके साइज में प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों को जो फंक्शन यूज होता है उसे बोलते हैं री एलॉक। इंक्रीज द साइज ऑफ एरेज, या फिर ध्यान से सुनो, जैसे मैंने आप लोगों को लिखा था कि कैलॉक के लिए कैलॉग से आप लोग एरे का साइज मतलब मींस एरे के लिए मेमोरी अलोकेट कर सकते हो। सो आप मैलॉक की हेल्प से भी एरे को मेमोरी अलोकेट करते हो डायनेमिक। तो यू कैन यूज बोथ मैलॉक एंड कैलॉग फॉर बोथ एरेज एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है एग्जैक्टली आप जो है मैलॉक और कैलॉग दोनों का ही यूज़ कर सकते हो एरे को मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना होता है, सिंटेक्स लिखना होता है। ओके फाइन। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जो रिटर्न टाइप लिखते हैं तो इसका रिटर्न टाइप मैलॉक कैलॉग का क्या रिटर्न टाइप था, वॉइड पॉइंटर, मीन्स वो वॉइड टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है। फंक्शन का नाम है रीएलॉग। तो आपको मैंने हमेशा बताया जब से फंक्शन पढ़ाना शुरू किया कि फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, इसके जो पैरामीटर्स रहेंगे वो इस बार कुछ ऐसा रहने वाला, वॉइड एस्ट्रिक पीटीआर। अभी आपको जब हमेशा जो है सिंटेक्स जो है बाद में ही समझ में आता है जब मैं इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखो, सो दिस इज़ योर फंक्शन। तो वॉइड पॉइंटर क्या होता है, आपका जेनरिक पॉइंटर होता है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, जेनरिक पॉइंटर। हाँ जी, इट कैन एक्सेप्ट, जेनरिक पॉइंटर क्या होता है, इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ ब्लॉक एड्रेस या फिर एनी टाइप ऑफ एड्रेस, ठीक। और पीट बेसिकली ये क्या है आपका पीटीआर, या फिर इसको अगर पूरा कहो तो पीटीआर एग्जैक्टली क्या होल्ड करके रखता है, अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है ये एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक टू रीसाइज। बात समझ में आ गई हुई थोड़ी थोड़ी, बट अब मैं इसका एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको एज इट इज़ ये ज़्यादा समझ में आएगा। ओके फाइन। खास बात ये है कि रीएलॉग फंक्शन आप जब ही यूज़ कर सकते हो जब आपने पहले उसी प्रोग्राम में डायनेमिकली मेमोरी आपने एलोकेट की है, चाहे वो कैलॉग के थ्रू एलोकेट की हो, चाहे वो आपने मैलॉग के थ्रू। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखो, ऑलवेज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मेन। हमेशा ध्यान देना मैलॉग कैलॉग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने फंक्शन में रीएलॉग, तो यू नीड टू डिफाइन अ हेडर फाइल कॉल stdliv.h। वो आपको ऊपर मेंशन करनी है। जैसे मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, एक मेमोरी एलोकेट की इंट ptr, डायरेक्ट मैं मैलॉक से एक मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, कैलॉग या फिर चलो मैलॉक से ही करते हैं, मैलॉक साइज ऑफ इंट 2। अगर एरे को इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जैक्टली एरे को मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ यूजिंग मैलॉक। तो मैलॉक से आप एरे को भी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बट कैलॉग से सिर्फ और सिर्फ आप किसे कर सकते हो, एरे को ही कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो, इतना पोर्शन क्या करेगा, हमेशा ध्यान देना, जब भी इतना पोर्शन लिखता है, इतना पोर्शन क्या करता है, मेमोरी क्रिएट करता है। अब उस मेमोरी का साइज ऑफ इंटीजर मान लो अगर 2 बाइट है तो 2 × 2 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करने वाला है। मान लो ये आपकी 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो गई, जिसमें कितने पोर्शन होंगे, 2 पोर्शन में। एक 2 बाइट का साइज ऑफ इंट इंटू 2 का मतलब है 2 ब्लॉक्स होने वाले हैं। मान लो इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, इसका एड्रेस बेस एड्रेस 100, ये आपका 102 है, ठीक है। और एक बात बताओ, इसका अगर बेस एड्रेस 100 है तो इतना ये मेमोरी एलोकेट करेगा, इसका बेस एड्रेस रिटर्न होगा वो किस टाइप का होगा, वॉइड टाइप का होगा। और मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, इंट टाइप में, इंट स्टार टाइप में, क्योंकि मेरा जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप का। मुझे इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए मुझे किस टाइप के पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीजर टाइप की।
तो जब पीटीआर के पास 100 आ जाएगा तो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत शानदार तरीके से आपको बताया। हमेशा ध्यान दो, आप ऐसे समझो, इफ़ आई एम अ पॉइंटर, अगर मेरे पास जिसका भी एड्रेस होगा मैं उसे पॉइंट आउट करूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंटीजर टाइप के दो मेमोरी ब्लॉक बना रहा हूँ। साफ पता चल रहा है कि इंटीजर टाइप की ये वैल्यू स्टोर करना, अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो मैं अगर इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करूंगा तो इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस मुझे स्टोर करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मुझे इंटीजर टाइप का पॉइंटर चाहिए होगा। इतनी बात समझ में आ रही? सिंपल सा मैंने काम किया। ठीक, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई, ठीक है, एक पॉइंटर लिया, वो भी इंटीजर टाइप का लिया, नया पॉइंटर ले लिया, मान लो पीटीआर न्यू करके मैंने एक पॉइंटर लिया है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये पीटीआर पुराना वाला है जिसने मेमोरी, ये साइज ऑफ मेमोरी मैंने एलोकेट किया, मैं इसे रीसाइज करूंगा, इसलिए मैं पीटीआर पुराना और नया ले रहा हूँ, पीटीआर नहीं। तो देखो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, ध्यान से देखो, वैल्यू एट पीटीआर में मैं क्या डाल दूँ, 20 डाल दूँ। तो ये कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कैसे हम लोग राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पीटीआर क्या है 200। अगर ध्यान से देखो ये जो पीटीआर होगा ये क्या होल्ड कर रहा होगा, पीटीआर क्या होल्ड कर रहा होगा 200, तभी तो वो सॉरी 100, पीटीआर क्या पॉइंट आउट कर रहा होगा 100 क्यों बेस एड्रेस 100 पे वैल्यू क्या डाल दो 20 डाल दो, 100 पे क्या चला गया 20 डाल दो। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मुझे, मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक तरीके से, अगर मान लो कि मुझे अगले पे डालना है तो मैं क्या करूँगा, पीटीआर +1 में मैंने डाल दिया मान लो 30। ठीक, बात बताओ, इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, जब भी किसी एड्रेस में कोई वैल्यू डालते हो तो उस वैल्यू का ब्लॉक का साइज देखते हैं। अभी मैंने जब आपको पॉइंटर का इंट्रोडक्शन दिया था तब भी समझाया था, पीटीआर क्या है, बेस एड्रेस। पीटीआर जो पॉइंटर इटसेल्फ है एड्रेस, वो एक होल्ड करके रखा हुआ है एड्रेस। तो पीटीआर मान लो 100 +1, 1 का मतलब 2, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर मैं इसे साइड से लिखूँ यहाँ पर तो देखो पीटीआर +1 का मतलब है 100 +1, और 1 एलिमेंट का साइज कितना है, इंट का साइज कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 102। तो 102 पे क्या डाल दूँ, वैल्यू एट 102 पे वैल्यू पे क्या डाल दो आप 30 डाल दो, दोनों जगह इनिशियलाइज कर दिया। ये आपका नॉर्मल डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन मैंने कर दिया एरे का यूजिंग व्हाट, मैलॉक। इतना आधा पोर्शन हो गया। अब मेरा मन हुआ कि यार मैं जो हूँ इसको रीअलॉक करना चाहता हूँ, इसके साइज को इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो हमेशा ध्यान दो, आप एक नया पॉइंटर लो, पीटीआर ओबी टाइप मैंने इंट ले रखा है इसलिए ऑलरेडी, तो मैंने लिखा पीटीआर न्यू में, मैं उसे ऑलरेडी डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूँ, इंट स्टार में मैं उसे टाइप करूँगा, और फंक्शन का नाम है रीअलॉक। ध्यान से देखना, रीअलॉक किस एड्रेस पे पड़े, किस एड्रेस पे पड़ी मेमोरी को मुझे रीअलॉक करना है, वो एड्रेस क्या नाम है इसका, पीटीआर कॉमा, उसे क्या बना देना है, जैसे पहले क्या था, सिर्फ लिख रहे थे साइज ऑफ, अब लिखोगे साइज ऑफ इंट इनटू 3। तो मेरी बात ध्यान से, इतना बंदा क्या करेगा, पीटीआर पे जो बड़ी मेमोरी लोकेशन होगी उसको उठाएगा, मतलब इसी मेमोरी लोकेशन को, और इसको रिसाइज कर देगा, मतलब 2 का क्या कर देगा, ये 3 ब्लॉक बना देगा, इंट का मतलब 2 2 बाइट के 3। इतनी बात में, और जो 20 30 होंगे वो तो सिर्फ रिसाइज करेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये 20 यहाँ 30 रहेगा, ब्लॉक बस उसमें एक 3 वजह से एक उसमें इसी को ही रिसाइज कर दिया। तो अगर ये 100 है, ये 102 है, ये 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका एड्रेस जो होगा वो रिटर्न नहीं, इसको मैं 200 मान रहा हूँ, चलो ठीक है, 200 202 204। ठीक, ये एड्रेस वॉइड टाइप का एड्रेस होगा, मतलब ये जेनरिक एड्रेस होगा, उसे मुझे जिसमें कन्वर्ट करना है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैंने इंटीजर टाइप में, क्योंकि मैं इसके अंदर इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू का एड्रेस को होल्ड करने के लिए इंटीजर पॉइंटर चाहिए, इसलिए मैंने इस पॉइंटर को इंटीजर बना रखा है। ठीक, तो जो पीटीआर न्यू होगा वो किसे पॉइंट करेगा, इसे पॉइंट आउट करेगा। एक तरीके से ये जो मेमोरी डिमोलिश हो जाएगी, इसको मैंने रिक्रिएट कर दिया, ये गायब, ये खत्म, डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, ये मेमोरी अभी आपकी रहेगी। तो अगर आपको इसमें वैल्यू डालना है, अगर यहाँ इनिशियलाइज करना है तो क्या लिखोगे, वैल्यू एट पीटीआर प्लस क्या लिखूँ, पीटीआर न्यू। पीटीआर न्यू का मतलब 200 प्लस क्या ऐड करूँ 2, क्योंकि 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4। अगर मैं वहाँ 40 डालूंगा तो ध्यान दो पीटीआर न्यू का एड्रेस कितना है 200, 200 प्लस 2, 200 प्लस 2 का मतलब एक एलिमेंट का साइज कितना 204। तो 204 पे वैल्यू कितनी चली जाएगी 40। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप मेमोरी को रीअलॉक भी कर सकते हो। अच्छा, मेमोरी अगर ये जो पड़ी हुई वैल्यूज़ अगर आपको उनको प्रिंट कराना है तो क्या चलाना पड़ेगा, वैल्यूज़ आर प्रिंट ऑफ i = 0, इसलिए मैंने i ऊपर डिक्लेयर किया था, i <3 i प्लस, और जब भी पॉइंटर का केस होता है तो आप क्या लिखते हो, प्रिंट एफ a + i नहीं लिखते हो, आप क्या लिखते हो
मतलब यहाँ पर ये नहीं लिखोगे कि एरे का नाम क्या है ptr न्यू, वरना तो क्या लिखते आप, अगर एरे का नाम ptr न्यू आई लिख देते तो 0 पे वैल्यू 1 पे वैल्यू प्रिंट करा देता। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पूरा स्पेसिफिकली मैंने बताया, इसका मतलब होता है ptr न्यू प्लस आई, यही तो मतलब होता है। तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, आपको लिखना होगा या ऑलरेडी एरे में मैं बता चुका हूँ, ptr न्यू प्लस आई, ठीक है। तो पॉइंटर के केस में स्पेसिफिकली आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो ptr न्यू का वैल्यू होगा पहले 200, 200 पे पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो 200 प्लस 0 0, वैल्यू एट 0 क्या प्रिंट होगा 20। फिर i की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ से बढ़ के क्या हो जाएगी 1, तो 1 के वैल्यू 2, तो 202। फिर i की वैल्यू क्या होगी 2, 2 का मतलब 4, तो ये तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। सो दिस इज द वे हाउ यू विल रीएलोकेट द मेमोरी। एक खास बात बता रहा हूँ, यहाँ आपका प्रोग्राम यहाँ पर गेट सी एच लिख सकते हो, गेट सी एच आपका प्रोग्राम खत्म। अब खास बात ये है, जैसे एक मैं इसके साथ, आप जैसे मान लो ये ptr न्यू को आपने प्रिंट करा दिया, अब ये जो है बंदा इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो एग्जैक्टली अगर चाहो तो एक और फंक्शन होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगर आपने कोई मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की है, तो अगर आप उस पॉइंटर को फ्री के अंदर अगर मैं लिख दूँ ptr न्यू, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस सब कार्यक्रम के बाद आपकी वैल्यू स्क्रीन पे 20, 30 और 40 प्रिंट होने के बाद जो ptr न्यू को अगर फ्री कर दोगे, तो ptr न्यू क्या एड्रेस होल्ड कर रहा है 200, वो इसके पास कोई 200 नहीं है, ये मेमोरी भी एक तरीके से फ्री हो जाएगी। ये सिर्फ हवा में पॉइंट करेगा, क्या करेगा, हवा में पॉइंट करेगा। अभी अगर आप चाहते हो कि हवा में भी पॉइंट ना करे, तो इसको फ्री करने के बाद, वैसे अभी प्रोग्राम में नहीं, मैं रफली बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो ptr न्यू, इस लाइन के बाद फ्री कर दी, मेमोरी फ्री हो गई, चली गई यहाँ से मेमोरी, ptr न्यू कस टू नल। अगर आप ये लाइन लिख दोगे तो ये पॉइंटर भी डीमॉलिश हो जाएगा, मतलब ये कहीं पॉइंट आउट नहीं करेगा। इतनी बात ध्यान से सुना, दिस इज द रीएलोकेशन। ऑल्सो मैंने एक तरीके से आपको चारों फंक्शन बता दिए। फ्री कुछ नहीं होता, सिंपल उसके अंदर जो पॉइंटर एड्रेस है वो डाल दोगे तो वो मेमोरी को फ्री कर देगा। मैलॉक से आप एरे स्ट्रक्चर दोनों को ही मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग स्ट्रक्चर को ही देते हैं, क्योंकि मैलॉक जो है आपका सिंटेक्स इसी तरीके से होता है। कैलॉक कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए, एरे के लिए यूज़ होता है। रियलॉक अगर आपने खास बात ध्यान से सुनो, अगर आपने कोई मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की है तभी आप उसे रियलॉक यूज़ कर सकते हो। अगर आपने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किया है तब आप उस पर यूज़ नहीं कर सकते रियलॉक को। थैंक यू, वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट video. Thank you.